रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या कोई बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो टैक्स की जो परसेंटेज है उसको बढ़ा दिया गया है। 45% तक मैक्सिमम टैक्स को कर दिया गया है। मतलब अगर आपका 1 लाख प्रॉफिट है तो उसमें से 45% आपने टैक्स पे करना है। आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग का, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। बजट के हवाले से हम 3-4 लेक्चर इससे पहले देख चुके हैं, सैलरी के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे कि जो इंडिविजुअल है, बिजनेस इंडिविजुअल है अदर देन कंपनी, यानी कि पीवीटी कंपनी में आप परफॉर्म नहीं कर रहे, अदर देन कंपनी आप अगर वो काम कर रहे हैं तो टैक्स की परसेंटेज का मतलब क्या और कितना बढ़ाया गया है। तो टैक्स पहले हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से चार्ज होता है। तो कोई भी फॉर एग्जांपल आपकी, लेट्स से अज्यूम करते हैं कि आपकी जो सेल है वो 2 मिलियन की है, एनुअल सेल है। साल के एंड पे जब हम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो इस तरीके से हम अपनी एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि हमारी सेल 2 मिलियन है। लेट्स से हमारा जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो 15 लाख है, मतलब 15 लाख की चीज़ें आपने सेल की और 20 लाख की सेल की, परचेज की और 20 लाख की आपने बेची। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है आपका 5 लाख रुपए है। तो इस 5 लाख के ऊपर हम टैक्स चार्ज करते हैं। जो भी परसेंटेज आती है, स्लैब आता है, उसके मुताबिक हम चार्ज करते हैं। तो इसके ऊपर ये जो परसेंटेज मैक्सिमम पहले अप्लाई होती थी वो 35% थी, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट हम देते थे 35%। तो अब इस परसेंटेज को 45% तक कर दिया गया है। कोई भी एक बड़ा अदारा है, बड़ी कंपनी है, उसने भी 45% टैक्स देना है। और अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, जो रिटेलर है, उसने भी 45% टैक्स देना है। मतलब इससे पहले ये होता था अगर बिजनेस आपका छोटा है तो टैक्स कम देना है, अगर बिजनेस बड़ा है तो ज्यादा टैक्स देना है। इसी तरीके से अब जो कंपनीज हैं उसने भी 45% टैक्स देना है। कंपनी ने कैसे टैक्स देना है 45%, इससे पहले भी हम काफी बार देख चुके हैं डिफरेंट लेक्चर्स में। मैं भी थोड़ा सा ब्रीफली आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं कि वो किस तरीके से उन्होंने देना है। फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम करते हैं कोई भी एक कंपनी है तो उसने एक तो एक नॉर्मल टैक्स देना है, 29% होता है। अगर उनका प्रॉफिट ज्यादा है तो सुपर टैक्स अप्लाई होगा। फिर अगर वर्कर वेलफेयर फंड है 2% वो अप्लाई होगा। और 5% जो टैक्स है वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेंट है वो भी उन्होंने देना है। तो इन सबको अगर आप जमा करेंगे तो तकरीबन 46% की ये परसेंटेज आती है। मतलब अगर ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं तो फिर भी आपकी परसेंटेज तकरीबन ये है। अगर आपका बिजनेस छोटा है तो फिर भी आपकी जो परसेंटेज है ये तकरीबन इक्वल है। इससे पहले इसके ऊपर सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता था कि अगर छोटा बिजनेस है तो कम टैक्स है, ज्यादा है तो ज्यादा टैक्स होता था, लेकिन अब इसको तकरीबन बराबर कर दिया गया है। अगर हम स्लैब रेट की तरफ आए तो होता यह है कि 6 लाख तक अगर आपका एनुअल प्रॉफिट है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। इसी तरीके से सैलरी के ऊपर भी नहीं होता। अगर 6 लाख से 8 लाख तक का है तो 7.5% जो टैक्स रेट है वो आपका बनता है। इसी तरीके से 8 लाख से 12% है, ये टैक्स ईयर 24 यानी कि जो जून 24 तक के रेट हैं, और ये वो रेट हैं जो इंक्रीज हुए हैं। अब अगर 15% है, अगर पहले रेट 15% होता था, अभी भी 15% है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब 12 लाख से 24 लाख तक प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट की बात हो रही है, सेल की बात नहीं हो रही। मतलब सारे खर्चे निकालने के बाद जो आपका प्रॉफिट बचता है उसके ऊपर हम टैक्स चार्ज करते हैं। तो 12 लाख से 24 लाख तक 20% है और अभी भी 20% है। इसके बाद आता है कि जी अभी अब अच्छा, ये जो स्लैब है ये 24 से 16 तक कर दी गई है, तो 90%, 90,000 का यहाँ पे डिफरेंस आएगा। फिर 24 से 30 तक पहले परसेंटेज थी 25%, तो अब 16 से 32 को कर दिया गया और इसमें जो इंक्रीमेंटल परसेंटेज है वो 1,70,000 आ गई है। तो इस तरीके से पहले मैक्सिमम जो परसेंटेज थी वो 35% थी, अब उसको 45% तक कर दिया गया है। मतलब अगर आपका 100 रुपये का प्रॉफिट है तो 45 रुपये आपने गवर्नमेंट को पे करने हैं। और ये जो प्रॉफिट है ये 5 मिलियन से 5.6 मिलियन से अगर ऊपर है, मतलब ये जो फिगर अभी हमने कैलकुलेट की थी, अगर ये 5.6 मिलियन 56 लाख से ऊपर निकल जाएगी तो इसका आपने 45% टैक्स पे करना है। ये एक बड़ी परसेंटेज है। इसके ऊपर डिफरेंट डिस्कशन चल रही है कि इसको किस तरीके से कम किया जाए या इसको रिवर्स किया जाए या परसेंटेज को रिवाइज किया जाए। जब बजट फाइनल अप्रूव होता है तो इसमें पता चलेगा कि क्या इसकी कोई रिवीजन आती है या नहीं, क्योंकि इसके ऊपर डिफरेंट बिजनेस कम्युनिटी ने लेटर्स भी लिखे हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर को कि इसको रिव्यू किया जाए। ये काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज है। बिजनेस को इन लाइक करना चाहिए। मतलब अगर कोई ज़्यादा बिजनेस है तो ज़्यादा टैक्स है। अगर वो कंपनी है जिसका टर्नओवर बिलियंस में है, वो पूरे पाकिस्तान में परफॉर्म कर रही है और वही कंपनी इन डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, होलसेलर को चीज़ बना के देती है और ये आगे सेल करते हैं, तो कंपनी का भी वही टैक्स है और इनका भी वही टैक्स है। तो ये एक फेयर जस्टिस नहीं है टैक्स के लैंग्वेज में। अगर हम बात करें, हो सकता है इसकी रिवीजन आ जाए, इसके रेलिवेंट कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।